हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग। पहले आपको समझना होगा कि पैराग्राफ राइटिंग और एसे राइटिंग में क्या डिफरेंस है। तो पैराग्राफ राइटिंग जो रहता है वो थोड़ा प्रिसाइज रहता है। प्रिसाइज यानी आप मैक्सिमम 15 से 17 लाइन का पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, प्रिसीजन है तो कंटेंट डेफिनेटली पावरफुल होना चाहिए। तो आपका जो कंटेंट है वो पावरफुल होना ही चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग ज्यादातर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आपको समझना होगा कि पैराग्राफ राइटिंग को कैसे करें, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं, ये चारों प्रोवर्ब्स हैं। ये चारों प्रोवर्ब्स हैं। तो यदि आप कोई प्रोवर्ब या फिर कोई सेइंग या फिर कोटेशन के ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा और आपको लॉजिकली डेवलप करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ को कैसे डेवलप करें। आइए दोस्तों, पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर पैराग्राफ राइटिंग में पहला पैराग्राफ है अपना, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, दिस इज एन ओल्ड प्रोवर्ब। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, विच मीन्स दैट, इसका मतलब होता है, इफ अ पर्सन इज नॉट डिटरमिन्ड, यदि कोई व्यक्ति डिटरमिन्ड नहीं है, एंड चेंजेस हिज डिसीजन एवरी नाउ एंड देन, और यदि वो अपने डिसीजंस बार बार चेंज कर रहा है, देन he will not achieve anything worthwhile in his life, तो फिर वो अपने जीवन में कुछ भी worthwhile, यथा योग्य कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। It is not good to change living place or working place or jobs very often। ये अच्छा नहीं है कि आप बार बार अपनी रहने की जगह बदल रहे हैं या फिर अपनी वर्किंग प्लेस बदल रहे हैं या फिर अपनी जॉब बदल रहे हैं, वेरी ऑफन यानी बार बार। इफ अ पर्सन कीप्स ऑन मूविंग, यदि कोई व्यक्ति कीप्स ऑन मूविंग यानी जगह बदलता ही रहता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ही वुड नेवर मेक फ्रेंड्स, तो वो कभी भी नेवर मेक गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र नहीं बना सकेगा, और गुड नेबर्स, तो अच्छे नेबर भी नहीं बना सकेगा। जस्ट एज अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, जैसे रोलिंग स्टोन अपने साथ कुछ नहीं रख सकता, अपने साथ कुछ ले जा नहीं सकता, सच अ पर्सन कैन नेवर गैदर ट्रस्ट, यदि ऐसा व्यक्ति जो है, जो बार बार अपनी जगह बदल रहा है, वो किसी का ट्रस्ट गैदर नहीं कर सकेगा, और एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा एनीवेयर, कहीं से भी। Wherever he goes, he is always considered a newcomer। वो जहां भी जाएगा वो एक न्यूकमर, नया व्यक्ति कहलाएगा। Frequent change of ideas or jobs or homes can affect a person's financial prospects and social life negatively। यदि कोई व्यक्ति फ्रीक्वेंटली बार बार चेंज कर रहा है अपने आइडियाज को या फिर अपनी जॉब को या फिर अपने घर को, तो उससे क्या होता है, अफेक्ट यानी विपरीत असर होना, पर्सन्स फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, उसकी जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट रहती है उसके ऊपर विपरीत असर होती है, या फिर उसकी सोशल लाइफ पे विपरीत यानी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। He would never get people to help him when he is in problems। यदि वो प्रॉब्लम में हुआ तो वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएगा अपने अपने लिए या फिर अपनी हेल्प के लिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिटरमिन्ड एंड फर्म, यानी डिटरमिन्ड और फर्म होने की जगह पर, सच अ पर्सन इज whimsical बाय नेचर, ऐसा जो व्यक्ति रहता है वो बाय नेचर whimsical यानी तरंगित दिमाग वाला रहता है, वो एक ठिकाने पे बैठता नहीं है। ही इज नेवर सीरियस एंड ही डजंट हैव ट्रस्ट इन व्हाट ही डज, वो क्या कर रहा है उसमें उसको भरोसा नहीं है। ही शुड लर्न दैट, उसको ये जान लेना चाहिए, इफ यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ, यदि तुम्हें अपने आप में भरोसा नहीं है, एनीबडी अदर विल नेवर, तो दूसरों को कहां से होगा। सो यू वांट ट्रस्ट, फर्स्ट हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। एंगर डाइज क्विकली इन अ गुड पर्सन, या फिर इन अ गुड मैन, गुस्सा जो है वो अच्छे आदमियों में जल्दी से खत्म हो जाता है। दिस इज अ वाइज प्रोवर्ब दैट शोज वन ऑफ द क्वालिटीज और वर्च्यूज ऑफ अ गुड पर्सन। ये बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है जो अच्छे लोगों का वर्च्यू या फिर क्वालिटी बता रहा है। गुस्सा खत्म हो जाना वो वन ऑफ द वर्च्यूज, वन ऑफ द क्वालिटीज कहलाएगी। इट मीन्स अ गुड मैन कैन बी एंग्री, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है वो गुस्से तो हो सकता है समटाइम्स, कभी कभी,
बट ही इज वाइज इनफ, पर वो इतना वाइज है टू कंट्रोल और किल हिज एंगर, कि वो अपने गुस्से को काबू कर लेता है। दिस इज द बेस्ट वे टू लिव अ हैप्पी लाइफ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए। बिकॉज इफ अ पर्सन इज एंग्री ही कैन नेवर बी हैप्पी, यदि कोई व्यक्ति गुस्से होता है तो वो हैप्पी नहीं हो सकता। समटाइम्स वी स्पीक इल और डू समथिंग रॉन्ग, कभी कभी क्या होता है, वी स्पीक इल, किसी के बारे में हम बुरा बोल देते हैं, या फिर डू समथिंग रॉन्ग, हम कोई गलत चीज कर देते हैं इन एंगर, गुस्से में। बट लेटर वी रिपेंट फॉर इट, पर बाद में हम उसके ऊपर रिपेंट करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। वी विश वी वुडंट हैव डन सो, हमें लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। इंस्टेड, इफ वी प्रैक्टिस टू कंट्रोल आवर माइंड, यदि हम अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इन एंगर, यानी जब हमको गुस्सा आता है तब, वी कैन गेट रीड ऑफ अनवांटेड क्वारल्स, तो हम गेट रीड ऑफ यानी से मुक्ति मिलना, हमें अनवांटेड क्वारल्स यानी जो झगड़े हमें नहीं चाहिए उससे, और जो आर्ग्यूमेंट्स हमें नहीं करनी है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम उससे दूर रह जाएंगे। सुनर और लेटर एंग्री पर्सन बिकम्स अनवांटेड, आज नहीं तो कल कोई भी पर्सन जो बार बार एंग्री हो रहा है वो अनवांटेड हो जाएगा, एवरीवेयर, हर जगह पे। यानी जो गुस्सैल व्यक्ति रहता है उसको धीमे धीमे लोग नापसंद करना शुरू कर देते हैं। पीपल ट्राई टू अवॉइड हिम और हर, लोग उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। गुड पर्सन्स ऑलवेज बेयर इन माइंड दैट, गुड पर्सन्स जो रहते हैं वो सदैव अपने दिमाग में रखते हैं कि टेम्पर इज अ वैल्यूएबल पोजेशन, टेम्पर यानी हमारा जो मिजाज है, यानी गुस्सा, वो बहुत ही वैल्यूएबल थिंग है अपने लिए, अपनी एसेट है, सो दे नेवर लूज इट। तो लोग जो रहते हैं, अच्छे लोग, वो उससे गवाते नहीं है, यानी मिजाज को गवाना नहीं चाहिए, यानी गुस्सा नहीं करना चाहिए। दे नो इट वेरी वेल दैट, वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि ओनली अ काम माइंड कैन थिंक अबाउट राइट और रॉन्ग, कोई काम माइंड रहेगा वो ही, काम माइंड यानी शांत मन, वो ही सोच सकता है राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, जस्ट अनजस्ट, यानी कौन सी बातें जस्ट या फिर न्याय प्रिय है और कौन सी चीज या फिर कौन सी बात अनजस्ट यानी अन्याय है। गुड मैन कंट्रोल देयर एंगर, अच्छे लोग हैं वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस, यानी जो भी परिस्थिति है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नो मैटर हाउ बैड द पर्सन और द प्रॉब्लम इज, सामने वाला बंदा चाहे कितना भी बुरा हो या फिर समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छे लोग सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। गुड मैन स्वेलो देयर एंगर, अपने गुस्से को निगल जाते हैं, एंड कंट्रोल द सिचुएशन वाइजली, और जो भी सिचुएशन रहती है उसको वाइजली यानी बुद्धिपूर्वक उसको कंट्रोल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी कोई व्यक्ति बहुत ही धीमे से ही क्यों आगे ना बढ़ रहा हो, पर यदि वो स्टेडीली आगे बढ़ रहा है तो वो जरूर से किसी भी रेस को जीत पाएगा। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी ही होगी, तो यही कहानी यहाँ हम समझने वाले हैं, पर कहानी के माध्यम से नहीं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। दिस इज एन ओल्ड प्रोवर्ब दैट शोज इंपोर्टेंस ऑफ स्टेडी वर्क, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, इंपोर्टेंस ऑफ स्टेडी वर्क। नो मैटर हाउ स्लो यू आर, आप कितने भी धीमे क्यों न हो, इफ यू वर्क स्टेडीली, यदि आप स्टेडीली काम करते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। मैनी अ टाइम्स, कई बार क्या होता है, स्लो लर्नर्स और टॉडलर्स, यानी धीमा धीमा काम करने वाले, धीमे कुछ भी सीखने वाले, या फिर टॉडलर्स यानी बेबी स्टेप्स लेने वाले, हैव प्रूव्ड टू बी द डार्क हॉर्सेस, यानी घोड़े की रेस में, डर्बी रेसिस जो रहती है उसमें जिस घोड़े पे सबसे कम बोली लगाई जाती है और वही अगर जीत जाता है तो उसको हम डार्क हॉर्स बोलेंगे, यानी जिसके पर किसी को भी आशाएं नहीं थी कि ये जीतेगा और वही जीत जाता है तो उसको हम डार्क हॉर्स बोलेंगे। द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड दिस फैक्ट, दुनिया ने यही चीज को विटनेस किया है, थ्रू मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। स्टेडी वर्क इज अ कंट्रोल्ड स्टेट ऑफ माइंड, स्टेडी वर्क क्या है, यदि आप कोई भी काम स्टेडीली कर रहे हैं
तो उसको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड स्टेट ऑफ माइंड, यानी आपका माइंड स्टेट ऑफ माइंड जो है वो एकदम कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। और कैसे वो एडवांस कर रहा है? दैट एडवांसेस टुवर्ड्स द गोल, अपने गोल के प्रति आगे बढ़ रहा है। दो स्लोली बट श्योरली, धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है पर डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है। समटाइम्स वी सी दैट, कभी कभी हम देखते हैं, अ पर्सन डज समथिंग, यदि कोई व्यक्ति कुछ भी काम करता है विथ कीन इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, इट कैन बी अ क्रेज, ये उसका क्रेज हो सकता है, विच फोर्सेस अ पर्सन टू डू सच थिंग्स, यानी कभी कभी आप कोई भी चीज बहुत ही जल्दी से कर देते हैं, पर यदि आप जल्दी से कर रहे हैं तो हर बार ये आपकी चॉइस की चीज नहीं हो सकती। कभी कभी जो नया क्रेज होता है तो वो आपको पैशनेटली किसी चीज के प्रति आगे बढ़ाता है। बट व्हेन द क्रेज इज ओवर, पर जब वो क्रेज यानी वो अट्रैक्शन, वो काम के प्रति जो अट्रैक्शन था वो खत्म हो जाता है, द वर्क सफर्स, तब जो काम होता है वो अधूरा छूट जाता है, बिकॉज द पर्सन इज नाउ इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, क्योंकि अब वो पर्सन किसी और चीज में इंटरेस्टेड है। सच पीपल आर कॉल्ड whimsical, ऐसे लोगों को whimsical बोला जाता है, और एसेंट्रिक या फिर एसेंट्रिक बोल सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी, यदि हम इसके विपरीत बात करें, अ डिटरमिन्ड पर्सन इज ही, यानी डिटरमिन्ड पर्सन वो रहेगा हु वर्क स्टेडीली, वो अपना काम बहुत ही स्टेडीली कर रहा है। ही मे बी स्लो बट कैपेबल इनफ टू कंप्लीट द वर्क एफिशिएंटली, वो स्लो तो हो सकता है पर वो ही कैपेबल है, उतना कैपेबल तो है टू कंप्लीट द वर्क एफिशिएंटली, कि अपना काम एफिशिएंटली खत्म करे। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसीलिए बोला जाता है कि स्लो रहने वाला पर यदि वो स्टेडी है तो वो रेस जरूर जीतेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम सिर्फ एक ही दिन में नहीं बना था। तो यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं कि जो अच्छी चीजें रहती है वो बनने में समय लगता है। रोमन आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो वो एक ही दिन में नहीं बना था, उसको बनने में समय लगा था। यहाँ पे अगर हम किसी गुजराती कहावत को जोड़ना चाहे तो हम बोल सकते हैं, उतावड़े आंबा ना पाके, उतावड़े आंबा ना पाके। चलिए देखते हैं पैराग्राफ। दिस इज एन ओल्ड प्रोवर्ब, ये बहुत ही पुराना प्रोवर्ब है, विच मीन्स, इसका मीनिंग ये होता है, ग्रेट थिंग्स कैन नॉट बी एक्वायर्ड इन अ सिंगल डे, यानी अच्छी चीजें यदि ग्रेट थिंग्स की बात करें तो वो उसको हम एक्वायर नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते एक ही दिन में। वी नो दैट, हमें मालूम है कि रोमन एम्पायर वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल कंस्ट्रक्टेड, रोमन एम्पायर जो है वो बहुत ही सुंदर था और वेल कंस्ट्रक्टेड था। द सिटी ऑफ रोम वाज कैपिटल, जो रोमन सिटी था वो इसका कैपिटल था, एंड इट इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड ग्रेट कंस्ट्रक्शन, और यही जो सिटी ऑफ रोम है उसको आज भी याद किया जाता है, उसको देखा जाता है उसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी की वजह से और ग्रेट कंस्ट्रक्शंस की वजह से। बट ऑल दीज थिंग्स डिड नॉट अकर ओवरनाइट, पर ये सभी चीजें सिर्फ एक ही रात में नहीं बन गई थी। इट टुक पेन एंड लेबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शंस, यानी इट टुक पेन एंड लेबर, अच्छी अच्छी चीजें जब बनती है तो कई बार मजदूर मर भी जाते हैं, तो पेन एंड लेबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स, बहुत सारे गुलामों को काम पे लगाया गया, टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शंस, यही कंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। तो वी कैन से दैट, तो हम बोल सकते हैं, नथिंग कैन बी अचीव्ड ओवरनाइट, कोई भी चीज को हम ओवरनाइट नहीं पा सकते। इट टुक 22 लॉन्ग years एंड हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स टू क्रिएट द ग्रेट ताजमहल, ताजमहल को क्रिएट करने में 22 साल लगे, और हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स लगे थे तब जाके कहीं वो ताजमहल बना है। इट टेक्स अ कपल ऑफ मंथ्स फॉर अ राइटर टू राइट अ वर्थवाइल स्टोरी, यदि कोई राइटर को कोई वर्थवाइल अच्छी वाली स्टोरी लिखनी है तो उसको कपल ऑफ मंथ्स, यानी कभी कभी एक दो महीने लग जाते हैं, दैट कैन क्रिएट अ सेंसेशन, और तब जाके वो एक अच्छा सेंसेशन बन पाती है। स्टोरी अगर अच्छी है तब जाके वो सेंसेशन बनेगी। इवन द नेचर टेक्स टाइम टू चेंज द सीजन्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेचर को भी समय लगता है, 3 या 4 महीने लगते हैं तब जाके सीजन बदलती, यानी समर के बाद मॉनसून का आना या फिर मॉनसून के बाद विंटर का आना, तो उसमें समय लगता है।
तो प्रकृति को भी समय लगता है सीजन को बदलने में। इट टेक्स 8 to 10 years फॉर अ सीड टू टर्न इनटू वेल ग्रोन ट्री। यानी कोई भी एक सीड है, कोई बीज है, वो बीज में से पेड़ बनने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। इवन इट हैज टू फेस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। यानी वो जो बीज रहता है उसको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यानी धूप या फिर ठंड या फिर मॉनसून यानी बारिश सबको सहन करना पड़ता है। और यदि वो सब चीजों को सहन कर लेता है, वो बीज या फिर उससे निकला हुआ पौधा, ये सब चीजों को यदि वो सहन कर लेता है, तो तब जाके वो एक अच्छा पेड़ बनेगा या फिर पेड़ बन सकता है। बिफोर इट गेट्स डीपर रूट्स, तो किसी भी पेड़ को मजबूत जड़ें और अनयील्डिंग स्टैंड यानी एक मजबूती चाहिए, तो उसको समय लगता है, बहुत सारी वेदर कंडीशंस को सहन करना पड़ता है उसे। तो वी कैन कंक्लूड दैट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट टेक्स पेशेंस एंड हार्ड वर्क टू बिल्ड अ ग्रेट एम्पायर। पेशेंस यानी धैर्य चाहिए, एक दिन में कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क यानी मेहनत भी करनी होगी, तब जाके कोई एम्पायर खड़ा हो सकता है। पेशेंस एंड हार्ड वर्क आर द ओनली फ्रेंड्स, यही दो मित्र हैं दैट कैन ब्रिंग डिजायर्ड सक्सेस फॉर अस, कि जो हमारे लिए डिजायर्ड सक्सेस यानी हम जिस सक्सेस को चाहते हैं, वो सक्सेस को पाने के लिए हमें दो ही मित्र मदद कर सकते हैं, और वो दो मित्र हैं हार्ड वर्क एंड पेशेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने 4 पैराग्राफ देखे। पैराग्राफ राइटिंग थोड़ा प्रिसाइज रहता है और टू दी पॉइंट रखना पड़ता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।